बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली से उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक वो ईडी कस्टडी में थे, लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है केजरीवाल की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा है। जेल में केजरीवाल ने पढ़ने के लिए 3 किताब मांगी है। भगवत गीता, रामायण पढ़ने के लिए मांगी है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब पढ़ने के लिए मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। 15 अप्रैल तक उनकी जुडिशियल कस्टडी उनको दी गई है। दरअसल ईडी की कस्टडी में थे अब तक और 2 बार ईडी की कस्टडी बढ़ी, लेकिन आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कोर्ट से बोला ने सीएम ने कि जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये 3 किताबें हैं जो पढ़ने के लिए मांगी हैं। और हरीश झा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, अब तक ईडी कस्टडी में थे, लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है कोर्ट ने। जी देखिए, बिल्कुल आज जब ईडी जो है उनको अपनी कस्टडी से कोर्ट लेकर गई है तो ईडी ने पहले ही कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो रवैया रहा है वो बहुत असहयोगीय हुआ है और उसकी वजह से कभी गोलमोल जवाब जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि अब उनको उनकी कस्टडी जो है वो नहीं चाहिए। और इसके बाद जो है 15 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत के तौर पर जो है वो मांगा गया, जिसको अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी। और आज उनको मतलब जेल से ही, यहाँ से ही सीधा जेल जो है कोर्ट से लेके जाया जाएगा, जहाँ पर उनको उनका मेडिकल चेकअप वगैरह किया जाएगा। उसके बाद उनको 15 दिन के लिए अब जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भेज दिया जाएगा। और अब 15 तारीख तक यानी कि 15 अप्रैल तक जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वहां पर उन्होंने कई चीजों की डिमांड भी की है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि उनकी हेल्थ शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से दवाइयां जो है वो रहेंगी, इसलिए मेडिकल भी पहले कराया जाएगा जेल में ले जाने से पहले। और उसके अलावा 3 किताबें जो है वो मुख्यमंत्री ने जो है वो मांगी है, जिसमें एक रामचरितमानस, एक भगवत गीता और दूसरी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जो एक किताब नीरजा चौधरी की तरफ से, जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की तरफ से लिखी गई थी, वो किताब की मांग जो है वो मुख्यमंत्री ने की है। और अब उनको यहाँ से कोर्ट से कुछ ही देर में जो है वो तिहाड़ जेल जो है वो लेके जाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और मामले में सुनवाई हुई थी हरीश, जो लगातार आदेश जारी कर रहे थे वो ईडी की कस्टडी से, जेल से, उसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई थी सुरजीत सिंह यादव के द्वारा और जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट की उस पर टिप्पणी कुछ सामने आई है क्या? जी देखिए, नहीं, अभी उसको लेकर जो है किसी भी तरीके का आदेश जो है वो पारित नहीं किया गया है कि इस मामले को लेकर क्या होगा। बहुत सारे मामले इसमें चल रहे थे पहले, जो जिस तरीके से 9 समन से जो है मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर एक मामला जो है वो लिस्टेड था, जिसको लेकर कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है 19 अप्रैल तक जो है मामला जो है वो हटा दिया है कि 19 अप्रैल को उस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन पहले तो प्राइमरी तौर पर जो मामला चल रहा था वो ईडी कस्टडी को लेकर चल रहा था, जो अब 15 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में जो है ईडी की तरफ से ईडी ने जो मांग की थी कोर्ट ने वो सुनवाई करते हुए 15 दिन की मांग जो है वो मान ली है और उनको न्यायिक हिरासत में आगे भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो तमाम मामले हैं वो भी इसी तरीके से कार्रवाई के तौर पर चलेंगे कि किस तरीके से वो न्याय मतलब ये पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से समन पर वो नहीं पहुंचे थे, और अब जो ये मामला आएगा किस तरीके से जेल से अब सरकार चलेगी, अब इसको लेकर भी कहीं अगर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है तो ऐसे में एलजी का रोल क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। ठीक है, लेकिन आगे क्या हरीश स्ट्रेटजी देखी जाएगी? आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी फिलहाल क्या है? आगे किस तरह से इस लड़ाई को सड़कों पर जाके आम आदमी पार्टी लड़ेगी? क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से महागठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया कल दिल्ली में, तो क्या आगे इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे? रणनीति क्या है? कैसे केंद्र सरकार को घेरेगा विपक्ष? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये कह दिया था साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वो भले ही जेल जाएंगे तब भी वो मुख्यमंत्री जो है वो रहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो अबाइडिंग है, यानी कि किसी भी तरीके से बदलाव जो है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी बहुत मुखर, अब 15 तारीख को 15 अप्रैल को उनको पेश किया जाएगा। ईडी ने खुद से रिमांड की मांग नहीं की है, हालांकि ईडी का कहना था कि अभी भी वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन
ईडी ने अभी रिमांड की मांग नहीं की है। 3 दिन का रिमांड अभी भी वो ईडी मांग सकती थी, क्योंकि अभी तक 11 दिन के रिमांड जो है वो ईडी ले चुकी है, लेकिन अभी और रिमांड की मांग नहीं की गई है। ये बड़ी खबर है। कुछ देर में ही तिहाड़ जेल के लिए लेकर निकला जाएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और अभी जो है वो कोर्ट में जो बाकी की प्रोसीडिंग होती है तिहाड़ जेल ले जाने की, वो चल रही है। जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल ले जाने की प्रोसीडिंग चल रही है। और देखिए 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी अब रहेगी अरविंद केजरीवाल की। 15 दिन तक तिहाड़ की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। और इसमें निकलकर बात सामने आई है कि 3 किताबें उन्होंने मांगी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भगवत गीता पढ़ने दी जाए, रामायण पढ़ने दी जाए और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब है पढ़ने के लिए मांगी है। उनको रहना होगा। और ये जरूर है कि जैसे मुख्यमंत्री अपने जो वकील हैं उनके माध्यम से कोर्ट से अपील कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे 3 किताबें ले जाने दी जाए, और जो डाइट का खाना है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी उनकी तबीयत खराब रहती है, उसको देखते हुए उसी मद्देनज़र उनको डाइट मिले, ये एक बात सामने आ रही है इस तरीके की। तो ये सब जो है वो कोर्ट के जरिए ही, अगर उनको कोई फाइल भी फाइल करनी होगी कोर्ट में, तो अभी तक कोर्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। जब भी वो पेशी पर आएंगे या फिर कोर्ट के अंदर अगर कोई ज़रूरी फाइल है जो तिहाड़ जेल में जाके साइन होनी है, तो भी वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। और अमूमन ऐसे में जो है इजाज़त मिल जाती है। और आगे देखना यह है कि इस मामले में कैसे होगा, क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री पहली बार तिहाड़ जेल में रहेंगे। पूरे देश में ये पहली बार है जब एक मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे और वहां से आदेश दे पाएंगे। किस तरीके की स्थिति होगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो कोर्ट के जरिए ही फैसला आएगा। हाई कोर्ट में भी अभी कुछ देर पहले जब तो देखिए 3 किताबें मांगी हैं और 15 अप्रैल तक तब तिहाड़ की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। आपको बता दें कि 21 मार्च से ईडी कस्टडी में थे, अब कर रहे हैं हम जो है वो चाहते हैं आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। उन्होंने ये भी दलील दी, उन्होंने इसके साथ साथ ये ऐड ऑन ज़रूर किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके पासवर्ड्स नहीं दिए गए हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी और कहा कि भविष्य में हमें उनकी हिरासत की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी हमें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए हम कह रहे हैं और हम चाहते हैं न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और अभी हमें उनका रिमांड नहीं चाहिए। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर रिमांड चाहिए होता तो दलील देनी पड़ती कि बीते 11 दिन में उन्होंने क्या हासिल किया, क्या किसके साथ आमना सामना कराया और 3 दिन का रिमांड उन्हें क्यों चाहिए। अभी जो है वो उन्होंने ये कहा कि हमें अभी फिलहाल के लिए नहीं रिमांड चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हमें रिमांड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अब तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि अभी आगे लीगल स्ट्रेटेजी क्या होती है आम आदमी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल के वकीलों की, ये देखना अहम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से अब जमानत जो है वो याचिका दायर की जा सकती है। इस तरीके का प्रावधान है। वो याचिका तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ईडी कस्टडी में जो है वो अमूमन ऐसा होता है कि उनको कोशिश ये रहती है कि अगर कस्टडी है तो फिर जमानत कब मिलने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। और जब जुडिशियल कस्टडी में होता है व्यक्ति तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि ईडी ने अपनी तमाम दलीलों में न्यायिक हिरासत भेजने के साथ साथ वो दलीलें भी दी हैं जिसमें बताया है कि अभी अरविंद केजरीवाल की जरूरत उन्हें पड़ सकती है। तो केजरीवाल की जरूरत ईडी को पड़ सकती है। और ऐसे में देखिए हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं किस तरह से पूरी कोर्ट में प्रोसेसिंग हुई। लेकिन सवाल यही है कि क्या जमानत याचिका दायर करने के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मांग कर रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और शराब घोटाला मामले को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। और ऐसे में आपकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब तिहाड़ जेल में ही उनको बिताना पड़ेगा। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है।